राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम आपको लेकर आए हैं यमुना के तट पर चिंताहरण घाट पर। जी हाँ, ये वही चिंताहरण घाट है जहाँ भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, और यही वो चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो मंदिर है दिखाई दे रहा है, ये अति प्राचीन भगवान कृष्ण के द्वापर काल का मंदिर है। और ये जो शिवलिंग है ये बड़ी ही विलक्षण शिवलिंग है। इस शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, और मान्यता है कि 1 लोटा जल से आपको 1000 शिवलिंग पर जलाभिषेक का फल प्राप्त होता है। इसके अंदर छोटे छोटे 1000 शिवलिंग बने हुए हैं, और इन्हीं की पूजा अर्चना करने के लिए देश विदेश के शिव भक्त आते हैं और बड़ी आस्था के साथ भगवान की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण के नंद महोत्सव के अवसर पर भोलेनाथ भगवान दर्शन करने के लिए आए, लेकिन उनके सांप, बिच्छू, मुंड की माल, भभूत आदि को देखकर बाल कृष्ण प्रभु डर न जाएं। इस वजह से उनकी माँ यशोदा ने दर्शन कराने से इनकार कर दिया। बस इसी चिंता से ग्रस्त होकर भगवान भोलेनाथ यमुना के तट पर आकर आराधना करने बैठ गए कि कैसे उन्हें उनके आराध्य भगवान बालकृष्ण प्रभु के दर्शन हो। बस भगवान कृष्ण ने लीला रची, और इधर शिव यमुना के तट पर उनकी आराधना में लीन थे, और वहीं बालकृष्ण प्रभु नंद भवन में यशोदा के आंगन में रोने लग गए। माँ यशोदा ने उन्हें चुप कराने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। अंत में गोपियाँ आईं और गोपियों ने पूछा कि यहाँ कोई आया तो नहीं। तो यशोदा जी ने कहा कि एक बड़ा विचित्र वेशधारी साधु आया, और वो भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा करने लगा। बस गोपी समझ गई। उन्होंने कहा लगता है उसी साधु ने कोई जादू टोना किया है, और इसी वजह से ये भगवान कृष्ण रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। इतना कहते ही उन्होंने शिव जी को बुलाया और कहा कि आप आइए और नंद भवन में चलिए, दर्शन कीजिए। उसके बाद दर्शन करते हुए भगवान शिव कृष्ण दर्शन की अबला से फिर यहाँ पहुँचे, और महावन में जहाँ नंदराय जी अपने परिवार के साथ रहते थे वहाँ पहुंचकर उन्होंने बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन किए। तो भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ ये चिंताहरण महादेव। मान्यता है कि जब भगवान शिव की चिंता यहाँ दर्शन करने से दूर हुई, तो वो अब यहाँ अपने भक्तों की चिंताओं का हरण करते हैं, इसलिए चिंताहरण के नाम से विख्यात है। और आप देख रहे हैं यहाँ नवरात्रि का वक्त है, देवी मंदिरों में ज़्यादा भीड़ है, बावजूद उसके श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ आते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक कर अपनी जो आस्था है उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का नाम ही है भोलेनाथ, बहुत ही भोले, थोड़ी सी भक्ति पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो यहाँ का शिवलिंग है बड़ा ही पौराणिक शिवलिंग है, और एक शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। तो यदि आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो 1000 शिवलिंग पर जलाभिषेक का फल भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो ऐसे विचित्र महादेव के दर्शन आज आप कर रहे थे तिलक पत्रिका के माध्यम से। और देखिए ये चिंताहरण महादेव है। भगवान भोलेनाथ नाम से ही ज्ञात हो रहा है चिंताहरण। सभी प्रकार की चिंताओं का, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, सभी चिंताओं को स्वयं हरते हैं। क्योंकि इस स्थान पर तप करने से स्वयं भगवान शंकर की चिंता दूर हुई थी, और भगवान कृष्ण के यानी उनका अभीष्ट सिद्ध हुआ। उनकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। अब भला जब भगवान भोलेनाथ की मनोकामना पूर्ण हुई तो फिर वो अपने भक्तों की मनोकामना पूरी क्यों ना करेंगे। तो श्रद्धालु आते हैं, आस्था के साथ जल चढ़ाते हैं, और यहाँ से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। ऐसा दिव्य स्थल है ब्रज का ये चिंताहरण महादेव, जो कि यमुना के पूर्वी तट पर महावन गांव के निकट स्थित है, और बालकृष्ण प्रभु की ये क्रीड़ा भूमि है। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।